ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा अगला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि ये वीडियो है। हो सकता है कि इस वीडियो को अभी 100 बच्चे देख रहे हो, 1000 बच्चे, या कल को जाके लाखों बच्चे देखे, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि जितने बच्चे ये वीडियो देखने वाले हैं ना, वो अपना एडमिशन किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में पक्का करेंगे। क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे यूनिवर्सिटीज आपको सिलेक्ट करना है, किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए आफ्टर योर सीयूईटी एग्जाम, या फिर सीयूईटी को मारो गोली। ओवरऑल आपको किस परसेप्शन के साथ, क्या मेंटालिटी के साथ कौन सा यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चाहे आपने सीयूईटी एग्जाम दिया हो या ना भी दिया हो, आप जस्ट अभी 12th पास किए हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ओके, चलो मेरी बात सुनो। देखो, सीयूईटी एग्जाम फॉर एग्जांपल आपने दिया होगा, तो आपके दिमाग में दो तरीके का यूनिवर्सिटी होगा, मतलब दो तरीके का कॉलेज होगा, मतलब जहां आपको पढ़ने जाना होगा। एक होगा आपका रेगुलर कॉलेज, जहां पर आप ऑफलाइन पढ़ने जाओगे किसी भी कॉलेज में अंदर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के। दूसरा होगा आपका डिस्टेंस लर्निंग या फिर ओपन लर्निंग। दो तरीके का आपको पढ़ाई का मौका मिलेगा करने का, दो मोड होगा आपके पास, एक तो ऑफलाइन या फिर एक ऑनलाइन। ओके, तो दो तरीका है। अब देखो, आपके पास ऑफलाइन में भी बड़े बड़े ऑप्शंस है यूनिवर्सिटीज के, एंड आपके पास ऑनलाइन में भी ऑप्शन है। ठीक है, आज के जमाने में 2022, 23, 24, 25 ये जो आने वाला जमाना है, इस टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ ऑफलाइन ही सब कुछ है, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। लाखों बच्चे घर से बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, एंड वो लोग फ्यूचर में और लाखों की प्लेसमेंट ग्रैब करने वाले हैं इंडिविजुअली, बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े फर्म में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस में। ये पक्का है, वो कर रहे हैं, बस आपको पता नहीं है ये चीजें, लेकिन अब आपको पता चलेगा धीरे धीरे। वो कैसे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो एक चीज है जो पहले से चलते आई है, स्टीरियोटाइप सोच की। 12th हो गया, उसके बाद कोई कॉलेज में चले जाना है, दिल्ली चले जाना है, पढ़ने चले जाना है, वहां शिफ्ट हो जाना है, वगैरह वगैरह। एंड दूसरा होगा कि ऑनलाइन इंडस्ट्री, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, जहां पर आपको डिस्टेंस लर्निंग का मौका मिलता है, एंड वही यूनिवर्सिटीज के थ्रू। वो मान लो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है ना, तो डीयू का आप ऑफलाइन पढ़ने जाते हो, सेम आप डीयू का ऑनलाइन भी घर पे बैठ के भी एसओएल कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो अभी उतना एडवांस नहीं है उसके कंपैरिजन में, और भी उससे बड़े बड़े अच्छे ऑप्शंस आपके पास हैं ऑनलाइन आज के टाइम पे। सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको मैं डिफरेंस बता दूं, जो कि जानना बहुत जरूरी है। आप सिलेक्ट कैसे करोगे अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज, कैसे, क्या 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 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला चीज कि अगर आप बात करते हैं किसी ऑफलाइन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की या किसी कॉलेज की, आपको वहां पे पढ़ाई करना है, कुछ भी, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, कुछ भी करना है, तो वो बढ़िया है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो खराब है, बहुत बढ़िया है, आप कर सकते हो। जैसे सीयूईटी एग्जाम दे रहे हो, डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, जामिया, किसी में भी एडमिशन ले सकते हो, या फिर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोई भी जो तुम्हारा सपना हो, जिसमें तुम्हें जाना हो। लेकिन उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। कैसा कि देखो, जमाना स्किल बेस्ड के चीजें पीछे भाग रहा है, जमाना स्किल्स के पीछे भाग रहा है। और जब तुम किसी कॉलेज में पढ़ते हो ना, यूनिवर्सिटी में, तो तुम्हारे पास स्किल्स जनरेट करने का उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे 6-6, 7-7 घंटे के लेक्चर चल रहे होते हैं कॉलेज में, है ना। और जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज बहुत अच्छा हो सकता है तुम्हारा स्कोर काफी कम आया हो सीयूईटी एग्जाम में ही फॉर एग्जांपल, तो तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन पढ़ने का मौका ना मिले, तो तुम सिर्फ ऑफलाइन पढ़ने के लिए अपने घर के पास या बगल में कोई भी जैसे तैसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब भैया, तुम्हारे करियर का सवाल है, 3 साल की डिग्री का सवाल है, तुम किसी में चले गए पढ़ने के लिए, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा निकल जाएगा? नहीं होगा। तुम सिर्फ नाम के लिए 3 साल वहां पे पढ़ाई करोगे, और कुछ नहीं होने वाला वहां पे तुम फीस भरोगे। एक तो फीस का प्रॉब्लम कि तुम्हें लाखों रुपए देने पड़ेंगे हर 6-6 महीने में सेमेस्टर फी। ओके, उसके बाद रहने का खर्च, अगर तुम दूसरे शहर में जा रहे हो तो तुम्हारा रहने का एक्सपेंसेस तो लगेगा ही, खाने पीने का एक्सपेंसेस लगेगा, ट्रैवलिंग का भी एक्सपेंसेस लगेगा। ओके, तीसरी चीज, कॉलेज का भी फी एक्स्ट्रा, एंड कॉलेज में एक्स्ट्रा फी के साथ साथ और भी पैसे जो कि कॉलेज में खर्च होते हैं। चौथा चीज कि टाइम आपको नहीं मिल पाएगा ना, फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ अदर चीज करने का, अपने स्किल पे काम करने का, अपने ड्रीम पे काम करने का, किसी और चीज पे फोकस करने का। तो ये हो गई ऑफलाइन चीजें। ठीक है, ये हो गई जब आप किसी यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन पढ़ने जाते हो, तो उसके कुछ प्रोज भी है एंड कॉन्स भी है, मतलब डिसएडवांटेज दोनों है। डिसएडवांटेज मेरे हिसाब से ज्यादा लगते हैं मुझे। उसी को अगर हम कंपेयर करते हैं किसी अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी कॉलेज से, कोई अच्छे से कोर्स में आप डिस्टेंस लर्निंग करो, ऑनलाइन डिग्री करो, घर से बैठ करके, जहां पर आपको रहने का खर्चा नहीं लगेगा, ऑनलाइन आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, जहां पर आपको खाने पीने का पैसा नहीं लगेगा बाहर जाकर के, क्योंकि आप घर पे पढ़ाई करोगे, घर पे खाओगे। उसके बाद आपके कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है, ऑनलाइन में कम ही होती है, क्योंकि आप कॉलेज में जाके पढ़ नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि कम है फीस तो खराब है, ये चीज, ये सोच तो मत रखना। इट्स जस्ट कि आप उस यूनिवर्सिटी में कोई भी चेयर या कोई भी इक्विपमेंट्स का यूज नहीं कर रहे हो, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं जा रहा है, टीचर्स को ऑफलाइन क्लास में आके आपके वजह से पढ़ाना नहीं पड़ रहा है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो आपकी कम फीस में भी सारी चीजें
हो जाती है, एंड उसमें भी आपको अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है, टॉप नॉच है, तो आपको ऊपर से स्कॉलरशिप भी दी जाती है, ऊपर से आपको ईएमआई फैसिलिटी भी दी जाती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फैसिलिटीज। एंड साथ ही साथ अगर आप घर पे बैठ के एक एक्स्ट्रा स्किल सीख पा रहे हो और साथ ही साथ अपना कोर्स कर रहे हो एंड किसी टॉप कंपनी में प्लेसमेंट लग रहा है आपका, तो आप सोच के देखो कि टेक्निकली आपके लिए ज्यादा अच्छा कौन है। फिर ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है फिर उस टाइम पे घर से पढ़ाई करना ऑनलाइन, है ना, सारी चीजें। अब बोलोगे कि सर एक्सपोजर कैसे मिलेगा कॉलेज का, हम कैंपस कैसे जाएंगे, हमारा कॉलेज लाइफ का क्या होगा, तो सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे भी ऑनलाइन सारे फ्रेंड्स बनते हैं, सब कुछ होता है। और साथ ही साथ आपको ऐसा नहीं है कभी कॉलेज विजिट नहीं करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम एक्टिविटीज होंगी, टाइम टू टाइम आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, या जो भी चीजें होती है जो भी आपके ओवरऑल इन्हांसमेंट के लिए। कभी भी आपको कॉलेज नहीं चाहिए कि ना कि आपका डेवलपमेंट ना हो, इन्हांसमेंट ना हो, ये सब चीजें ऐसे नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आपको सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी घर से ही। आज के टाइम पे इंडिया में 70+ यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज है जो कि आपको डिस्टेंस लर्निंग दे रहे हैं। डीयूएसओएल भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी उसमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आता है, समझ गए, इग्नू भी आता है, ये सब भी काफी एडवांस है। लेकिन ये एज कंपेयर टू उतना ज्यादा एडवांस नहीं है, टेक्निकली है, अच्छे है, ये भी काफी बढ़िया, बट उतना ज्यादा एडवांस नहीं है जितना अदर यूनिवर्सिटीज आपको प्रोवाइड कर रही है आज के टाइम पे सारे अच्छे प्लेसमेंट घर बैठे बैठे। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि आप पता कैसे करोगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कहां है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास है। क्योंकि आपको अगर कोई कॉलेज का ऑफलाइन पता करना हो तो आप तो कॉलेज में जाके पता कर सकते हो या फिर उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोल लो। लेकिन आपको पता नहीं है ना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आज के टाइम पे आपको डिस्टेंस लर्निंग ऑफर कर रही है। भैया 3-4 साल का सवाल है, बीटेक करोगे, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी करोगे, करियर का सवाल है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, कॉलेज पता करने में अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो आपका करियर में प्रॉब्लम होगा। तो इस केस में आपका हेल्प करता है collegevidya.com। अब ये collegevidya.com इतना मस्त प्लेटफॉर्म है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बहुत बार इसको मतलब अपने बच्चों को रिकमेंड करा है सामने से, खुद से ही, कि भैया collegevidya.com में जाके चीजें पता करो। वो क्या है, collegevidya.com में ना आपको आज के टाइम पे भारत की सारे बड़े टॉप डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज मिलेंगे। उसी वेबसाइट पे आपको सारी चीजें पता चलेगा, सारी यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड है, आप हर एक चीज पता कर सकते हो उस वेबसाइट में जाके। उस यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर क्या है, उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको घर बैठे डिस्टेंस लर्निंग ओपन लर्निंग प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन से टीचर्स है, कितने सारे स्टूडेंट्स वहां से पढ़ रहे हैं, क्या फीस है उसका, कैसा ओवरऑल पढ़ाई कराया जाएगा, करिकुलम क्या है, A to Z एवरीथिंग। एंड इवन कौन कौन सी कंपनीज उस पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको प्लेसमेंट दे रही है, A to Z एवरीथिंग आपको सिंपली collegevidya.com में पता चलने वाला है। एंड वहां पर तो एक्टिव लाइव मेंटोर्स भी है जो आपको गाइड कर रहे होंगे। तो collegevidya.com जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को आप कैसे स्किप कर सकते हो, इतनी बड़ी गलती मत करो। अगर आपने कोई भी एग्जाम दे दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अब आपके हाथ में है कि आप अपना करियर किसी छोटे मोटे नॉर्मल कॉलेज में जाके बिताना चाहते हो, या फिर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते हो कम फीस के साथ घर बैठे बैठे एंड टॉप यूनिवर्सिटी के थ्रू आप किसी टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हो। आप सोच लो ये। तो अगर आपको collegevidya.com का थोड़ा सफर करना है ना कि कैसा है collegevidya.com, कैसे क्या करते हैं, तो अभी मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं कि collegevidya.com में आपको कैसे क्या चीजें करना है। फिर उसके बाद आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको लिंक मिल जाएगी collegevidya.com की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप खुद जाके सारी चीजें चेक कर सकते हो। ओके, चलिए मेरे स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो देखो बच्चों, ये है तुम्हारा collegevidya.com का ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट से आपको समझा देता हूं। आप दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। अभी इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा है, एंड इस वेबसाइट पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा इंडिया के टॉप डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज के बारे में, A to Z एवरीथिंग। एंड यहीं से अप्लाई करके आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। ओके, तो देखो यहां पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। 89,000+ स्टूडेंट्स का ट्रस्ट है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ। ओके, उसके बाद 500+ एक्टिव मेंबर्स है, गूगल की रेटिंग भी आप देख सकते हो 4.9, सब कुछ है। तो हमें फॉर एग्जांपल यूजी कोर्स के बारे में पता करना है। अब मान लो कि सर मुझे बीए में एडमिशन लेना है, बीए का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे बीए करते हैं, तो बीए का एग्जांपल लेते हैं। आप बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी कर सकते हो। तो बीए पे सिंपली आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारे यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे जो आज के टाइम पे आपको बीए ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन कर लेना, अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लेना। ओके, अब आप देखोगे कि यहाँ पर मुझे बीए करना है, तो बीए के लिए यहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है जो आज के टाइम पे आपको बीए प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर शो मोर करोगे तो ये लिस्ट खुलते ही जाएगा एंड वो सारे यूनिवर्सिटीज आपको दिखेंगे। देखो यहाँ पर आपको DUSOL भी दिख रहा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, आप इसका भी पता कर सकते हो। लेकिन ये SOL अभी उतना ज्यादा एडवांस नहीं है इसके मामले में, लाइक वो अभी भी थोड़ा गवर्नमेंट होने की वजह से, थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी होने की वजह से अभी उतना ज्यादा ये वो नहीं हो, ग्रो नहीं कर पाया है। दैट इज वाई काफी सारे अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज
है जो आपको आज के टाइम पे डिस्टेंस लर्निंग ऑफर कर रहे हैं। ओके, तो आप डायरेक्टली मान लो आपको एलपीयू का पता करना है, तो आपने सिंपली एलपीयू पे क्लिक करा। एलपीयू पे क्लिक करने के बाद आपको एलपीयू का सारा डिटेल खुल जाएगा, लाइक 15,000 रुपीज, 15,250 सेमेस्टर का जो फी है या जो भी लेटेस्ट अपडेटेड फी होगा आपको सब पता लग जाएगा। फीस प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकअप करके आप देख सकते हो प्रॉपर कितना पूरा फीस आपको लगने वाला है, ई लर्निंग एक्सपीरियंस आपका कैसा होने वाला है, एल्यूमिनाई टॉक्स एंड रिव्यू क्या होगा, प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनीज आते हैं। देख रहे हो इतने बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पे आती है प्लेसमेंट के लिए। जब आप प्रोसीड टू द यूनिवर्सिटी करोगे तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाओगे एंड वहां पर भी आप चीजें चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे दो यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना है, मुझे पता करना है इसमें से कौन सा बढ़िया है, तो आप यहाँ पे एलपीयू को ऐड टू कंपेयर करके और एक यूनिवर्सिटी कंपेयर कर सकते हो। इसके मुकाबले आपको अगर देखना है नहीं मुझे दूसरा वाला यूनिवर्सिटी बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना, तो मुझे ये मानव रचना यूनिवर्सिटी को फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपेयर करना है, तो मैं मानव रचना पे क्लिक करके कंपेयर नाउ पे क्लिक करके कंपेयर कर सकता हूं सिंपली कि इन दोनों यूनिवर्सिटीज में से कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए मेरे लिए ज्यादा बढ़िया होंगी। ओके, ये सारी चीजें आपको खुल जाएगी, दोनों की फीस हो गई, कौन कौन से बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको अप्रूव करते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस, प्लेसमेंट, ड्यूरेशन, एजुकेशन मोड, सब कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह A to Z एवरीथिंग आपको सब पता लग जाएगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू। मतलब आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको एक एक करके ये इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली collegevidya.com में जा करके देख सकते हो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा, आपको अलग से कोई और यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं है एंड यहीं से आप अप्लाई करके उस यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो एंड साथ ही साथ आपको ईएमआई लोन सब कुछ सारी चीजें ऑफर की जाएगी। ओके, और ये सारे आपको एक्सपर्ट्स हैं जहां जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या होती है, तो दे विल गोइंग टू हेल्प यू, आपको हर एक चीज में ये हेल्प करने वाले हैं। तो जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो collegevidya.com का, उसे चेकआउट करो एंड यहां पहुंच जाओ और collegevidya.com के थ्रू आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो चुनो वही जो है सही। बाय।